कर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई जो वेरियस पोस्ट पे एग्ज़ाम निकाला हुआ था उसका टायर 2 जो है होने की संभावना बहुत जल्द है। तो कुछ ऐसे साथी हैं जो सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग एजुकेशन स्किल जो है इसका हिंदी का सिलेबस पूछ रहे थे, और ऐसे भी साथी हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो बात करेंगे इन मुद्दों पे। 2-3 पोस्ट ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं जो डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मुख्य वेबसाइट पे आ जाना है। सीबीएसई के मुख्य वेबसाइट पे आएंगे। आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। थोड़ा समय ले रहा है, ओपन हो चुका है सामने आपका। और दोस्तों देखेंगे तो इसमें सारा जो नोटिफिकेशन है, ये लेटेस्ट अपडेट है, ये आता रहता है इस पर। तो अभी इसका लेटेस्ट अपडेट देख लीजिए। तो सीबीएसई जो रिक्वायरमेंट जो है अगस्त फाइनल आंसर की के बारे में सब बता रहा है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। सबसे नीचे आना है इसका, और रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिखा देगा रिक्वायरमेंट सेल में जो भी अपडेट आती है रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, तो ये सब यहाँ पे मिलता है आपको। देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ मेंशन है पब्लिक नोटिस सीबीएसई रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन अगस्त फाइनल आंसर के बारे में। तो दोस्तों ये सारी जो है आंसर के बारे में है। और डाउनलोड रिजल्ट फॉर रिक्वायरमेंट 2024 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन। तो ये जो अपडेट है 5/9/2024 को अपडेट हुआ था। फिर नीचे देखिए दोस्तों, नीचे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, डाउनलोड रिजल्ट फॉर द रिक्वायरमेंट 2024 वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ग्रुप ए बी एंड सी एक्सपेक्ट जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। मतलब ये है दोस्तों कि जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो आने की संभावनाएं आ सकती है, बहुत जल्द आएगी। पहले ये प्रक्रिया हो रही है, धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। और दोस्तों देखिए, इसका टायर 2 जो है, जिन लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है, टायर 2 जो है जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अब अक्टूबर जो है, अक्टूबर में ये पूरी संभावना बन रही है। इसी महीने के अंत तक आपको इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट मिल जाएगा, देख लेंगे आप। और जो मान के चलिए दोस्तों, इसका जो आपका टायर 2 है, टायर 2 जो है वो आपका 20 अक्टूबर तक होने की पूरी संभावना है। जिस तरह से सीबीएसई ने 1 महीने के अंदर जब प्री का रिज़ल्ट दे दिया, हालांकि 1-2 पोस्ट जो हैं नहीं आया है रिज़ल्ट, इंतज़ार कर लीजिए, आपका भी आ जाएगा तो आपको मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा। जैसे ही आएगा तो दोस्तों मेल और मैसेज दोनों आएगा, देख लेना आप, ज़रूर आएगा। चेक करते रहिएगा अपना मेल और मैसेज, ठीक है दोस्तों। आएगा तो मैं इसके रिगार्डिंग ज़रूर वीडियो बना दूँगा। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इनका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में दोस्तों आपको डाउनलोड करना है ना। देखिए यहाँ पे क्लिक किया टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड सिलेक्टेड था। क्लिक किया डाउनलोड एडमिट कार्ड विद एग्जाम सिटी, तो उस समय का था। अब दोस्तों देखिए नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ऊपर ही है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सिलेबस। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर ये पॉइंट जो है, वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन और सिलेबस पर जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये सिलेबस आपके सामने आ जाता है। और आपके जो जिस पोस्ट के लिए आपने नोटिफिकेशन में चेक किया था कि आपका कौन कौन सा चीज़ें आएंगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन देखिए इसमें दिया हुआ है। एग्रीकल्चर, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स। तो हमें एक कैंडिडेट ने बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हिंदी का बता दीजिए, तो चलिए हम हिंदी का इनको बता देते हैं। आप जो सब्जेक्ट का निकालना हो निकाल सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है ना यहाँ पे, रिक्वायरमेंट सिलेबस में साफ ऐसा नहीं है कि ये दूसरे का सिलेबस है। रिक्वायरमेंट में जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये इससे क्वेश्चन आएंगे, तो उसका ये नोटिफिकेशन में साफ साफ सिलेबस दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट सिलेबस लिखा है साफ साफ। तो हम हिंदी पे क्लिक करते हैं, हिंदी इंग्लिश सब कुछ इसमें है, जो उसमें दिया हुआ था। देखिए स्टैटिक्स का भी है, टूरिज़्म का भी है, साइकोलॉजी का भी। तो हम लोग हिंदी को क्लिक करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो हिंदी को क्लिक कर लेते हैं।
तो हिंदी को क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने डाउनलोड हो रहा है। देखिए दोस्तों, डाउनलोड हो चुका है हिंदी का सिलेबस, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, पाली, प्राकृतिक, सौर सैनी। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो हिंदी से पढ़े होंगे तो उनके लिए तो बढ़िया है। और हमारे संविधान में जो 22 भाषाएँ हैं उनके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसके बारे में भी पढ़ना है, एक बेसिक आइडिया। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल का है तो थोड़ा सा आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठ गए हैं किसी एग्ज़ाम में। ये ऑफिसर लेवल का जॉब है, लेवल 10 का है, तो थोड़ा सा तो इसमें देगा हाई लेवल का, तो इससे घबराना नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो अब इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। साहित्य शास्त्र के अब देख लीजिए। साहित्य शास्त्र में ये सारी चीज़ें हैं, प्लेटो, अरस्तु, जितने भी ये बड़े बड़े रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, तो ये सबसे क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछे जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी हिंदी को अच्छे से पढ़ेंगे तो बना देंगे। भारतीय नवजागरण, इससे अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, तो इनसे सब क्वेश्चन आएंगे। हिंदी कविता जैसे चंद्रबाई, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, तो ये सब तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो इसको भी आपको पढ़ना है। बिहारी के 2 हैं ये सब। मैथिली शरण गुप्त के बारे में, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, कालिदास, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अज्ञान के बारे में पढ़ना है, केदारनाथ सिंह, हिंदू उपन्यास ऐसे लाला श्रीनिवास दास, गुरु परीक्षा। तो देख रहे हैं बहुत सारे जो इसमें दिए हुए हैं ना। सो दोस्तों, आप पढ़े होंगे थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों का नाम जानते होंगे, हो सकता है 1-2 नए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग जानते होंगे। सचिदानंद, हीरानंद वास्तव इनके बारे में जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम लोग 9th-10th में पढ़े थे ये। उसके बाद अमृतलाल नगर, ये भी बहुत, भीष्म साहनी तमस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे परीक्षाओं में आ चुका है। तो इस सबसे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अब देख लीजिए हिंदी कहानी में भी आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद और बहुत सारे ये जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे दोस्तों, तो इस भीष्म साहनी, अमृत आ गया है, चीफ की दावत, शेखर जोशी, कोसी का घटवार, तो ये सबसे क्वेश्चन दोस्तों, यही सिलेबस है। हिंदी नाटक, अब नाटक में भारतेंदु, अंधेर नगरी, तो ये सब पढ़ना है। निबंध के बारे में भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, बालकृष्ण भट्ट, इसके बारे में दिया हुआ है। आत्मकथा जीवनी तथा अन्य, रामवृक्ष मणिपुरी का, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, तो इन सबसे देखा ना दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन, तो इन सबसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही सिलेबस है इसका, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। और रहा बात इसके अलावे दोस्तों, इसके अलावे आपको जैसे हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ते हैं सिनोनिम एंटोनियम, उसके बाद ऑन सब्स्टिट्यूशन, तो इस सबसे भी हिंदी में भी इंग्लिश से बोलते हैं उसको, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, विभिन्नार्थक शब्द, उसके बाद कारक, संज्ञा, सर्वनाम, और आपका ये वाक्य इधर जो सेंटेंस दिया हुआ है उससे आ सकते क्वेश्चन। उसके बाद आपको देगा, जैसे आप इंग्लिश में आपको फ्रेज आता है, उसको पढ़ के उसमें से आंसर करना होता है, तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है, ये तो बेसिक आइडिया दिया कि इससे क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा किसी भी एग्जाम में बैठ जाए जिसमें हिंदी है या इंग्लिश है, तो ग्रामर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखिए इंग्लिश का भी सिलेबस दिखा देता है दोस्तों। इंग्लिश पर जैसे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं लोड हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इंग्लिश का भी सिलेबस। इंग्लिश का भी सिलेबस कुछ खास नहीं है, बस वही है जो सेम परीक्षा में आती है, हर परीक्षा में वही है। ड्रामा, पोइट्री, ये शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, तो ये सब है। लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फीचर्स, ये सब से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश का तो नहीं दिया जाता उतना, लेकिन इतना काफ़ी दोस्तों। लाइब्रेरी, और ये जो है लाइब्रेरी थ्योरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, रिसर्च मेथड एंड, ये जो दिया है दोस्तों, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इंग्लिश से पढ़ेंगे। इसके अलावा, इसके देने के अलावा बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में ऑथर हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर आपको ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। प्रीपोजिशन, नरेशन, क्वेश्चन टैग, वॉइस, सेंटेंस, एरर, पार्ट एरर, ऑन सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद आपका
ये जो सिनोनिम एंटोनिम ये सब से क्वेश्चन, वन सब्स्टिट्यूशन, तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा ये सब भी मतलब इंग्लिश का एक बेसिक आइडिया जो होता है ना, इंग्लिश का उद्भव, विकास, उसके बाद ये इंडिया के पर्सपेक्ट में, तो ये सबसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो आपको, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में चीज़ें आ चुकी होगी कि कैसे क्या है, आपके सामने है ये। आप चाहें तो खुद अपने से भी लोड कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि